अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे बीएस रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी से मुतालिक। ये प्रोग्राम पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ टाइटल्स के साथ ऑफर किया जाता है, जैसे कि बीएस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएस रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी या बीएस रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी वगैरह। ये प्रोग्राम मेडिकल में अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड से ताल्लुक रखता है और अलाइड हेल्थ साइंसेज के टॉप के प्रोग्राम्स में इसको शामिल किया जाता है। और इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि बीएस रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम क्या होता है, इसका स्कोप, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, एडमिशन वगैरह कैसे सिक्योर करना है। फिर सबसे बढ़कर ये कि क्या ये प्रोग्राम कंप्लीट करके कोई भी स्टूडेंट अपनी खुद की लेबॉर्ट्री वगैरह ओपन कर सकता है, और पाकिस्तान में वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर बीएस रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि बीएस रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी या रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी या बीएस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज ऑफ वेरियस imaging techniques to visualize the internal structures and processes of the human body for diagnostic and therapeutic purposes. It involves the acquisition, processing, and interpretation of images to aid in the diagnosis, treatment, and monitoring of medical conditions. और इसमें वो तमाम की तमाम मशीनें आ जाती हैं जिससे किसी भी पेशेंट के इंटरनल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज किया जाता है, जैसे कि इसमें एक्सरे आ जाता है, सीटी स्कैन्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मैमोग्राफी वगैरह। तो इस किस्म की मशीनों को चलाने के लिए और यहाँ पर पेशेंट्स के मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने के लिए मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, और ये आप तब बनते हैं जब आप बैचलर का 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम मुकम्मल करते हैं। इससे पहले तक होता ये था कि रेडियोलॉजी या मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे 4 ईयर प्रोग्राम की शक्ल दे दी गई है, और अब तकरीबन तमाम ही अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड्स में पाकिस्तान में बैचलर लेवल पर 4 ईयर का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। और ये मेडिकल के शोबे का एक इंपॉर्टेंट डिग्री प्रोग्राम है। मेडिकल के तलबा काफ़ी तरजीह देते हैं इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने को, और अगर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की डिटेल्स देखें तो ये 4 ईयर का बैचलर प्रोग्राम होता है। और पाकिस्तान में एज सच कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो इस फील्ड के अंदर एमएस, एमफिल या पीएचडी वगैरह का प्रोग्राम करवाती हो, क्योंकि ये जो डिग्री है ये बीएस 4 ईयर लेवल तक की ही है। इसके बाद इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी ये है कि आपको एडमिशन सिक्योर करने के लिए एफएससी प्री मेडिकल करना होता है, और उसमें भी कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 45% मार्क्स की शर्त भी रखी गई होती है, लेकिन आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करते हुए देखना है कि उस यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर इसके अलावा यह है कि इस प्रोग्राम की कोई भी रेलेवेंट काउंसिल नहीं है, और इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई पर्टिकुलर एंट्री टेस्ट भी नहीं होता है। ये यूनिवर्सिटी की टोटली चॉइस होती है कि वो अपना खुद का कोई टेस्ट कंडक्ट करवा लें, या चंद एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ एमडी कैट भी रिक्वायर करती हैं इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। बाकी मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ एडमिशन के लिए किसी किस्म के एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं होती है। इसके बाद मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम के स्कोप या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इसमें जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आप रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर जॉब कर सकते हैं, एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट, सीटी टेक्नोलॉजिस्ट, इसके अलावा मैमोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी एडमिनिस्ट्रेटर, सेल्स एंड एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट। इसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपके लिए जॉब्स अवेलेबल होती हैं। गवर्नमेंट में बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा प्राइवेट के सेक्टर में आपके लिए जॉब्स होंगी। इसके अलावा क्लिनिक्स में, लेबॉर्ट्रीज, इमेजिंग सेंटर्स में जॉब्स होती हैं, फिजिशियन ऑफिसेज, विमेंस हेल्थ क्लिनिक्स, इसके अलावा स्पेशलाइज्ड एमआरआई फैसिलिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, और हाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप ये प्रोग्राम कंप्लीट करके तो टीचिंग के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर पर जॉब हासिल करने के केस में आप बीपीएस 17 स्केल की जॉब हासिल करेंगे। तो ये वो डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि बीएस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद आप अवेल कर सकते हैं। अब रही बात कि क्या आप ये प्रोग्राम मुकम्मल करके अपनी खुद की कोई लेबॉर्ट्री, कोई क्लिनिक वगैरह ओपन कर सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अगर तो आप अपना एक कोई सेंटर ओपन करना चाहते हैं जहां पर आप इस किस्म की फैसिलिटीज दें, जैसे कि कोई पेशेंट किसी ने एक्सरे करवाना है, सीटी स्कैन करवाना है, एमआरआई है, इस किस्म के टेस्ट के लिए जो आपने लेबॉर्ट्री एस्टैब्लिश करनी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने कम से कम एमबीबीएस किया हो और उसके बाद आपने इस फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन की हो। और लेबॉर्ट्री का सेटअप जो है ये काफी कॉस्टली भी होता है, तो आप ये डिग्री मुकम्मल करके अपनी खुद की कोई लेबॉर्ट्री नहीं बना सकते हैं। हाँ, आप लेबॉर्ट्री में जॉब जरूर कर सकते हैं एज अ टेक्नीशियन वगैरह, और ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप डॉक्टर भी नहीं बनते हैं। इवन अगर कोई यूनिवर्सिटी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के शोबे की 5 ईयर डिग्री भी ऑफर कर रही हो, फिर भी आप डॉक्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि एचईसी की तरफ से वाज़ेह तौर पर अलाइड हेल्थ साइंसेज के जितने भी डिसिप्लिन हैं तो ये 5 ईयर प्रोग्राम ऑफर करने से मना किया गया है, और इनकी डिग्री के टाइटल के साथ डॉक्टर का वर्ड भी यूज नहीं हो सकता। इसलिए आप 4 ईयर प्रोग्राम में ही एडमिशन लें, और डिग्री मुकम्मल करने के बाद आप डॉक्टर नहीं बनेंगे बल्कि आप टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन होंगे, और आप अपनी खुद की लैब ओपन नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पर जो आपके सामने मुख्तलिफ जॉब की डेजिग्नेशंस और एरियाज बताए गए हैं तो आप इन्हीं में से ही कहीं पर अपने लिए एक सूटेबल करियर डेवलप कर सकेंगे। लेकिन ओवरऑल ये प्रोग्राम फिर भी वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट है, और अगर आप देखें कि पाकिस्तान में तकरीबन 130 के करीब यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर बीएस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी
या BS रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी के टाइटल से ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। और इनमें अगर गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो यहाँ पर मेरिट काफ़ी ज़्यादा रहता है और पूरे पाकिस्तान की 130 यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, जिनमें गवर्नमेंट सेक्टर की सिर्फ 32 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबकि बाकी 98 ऐसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। और यहाँ पर अब तमाम यूनिवर्सिटीज़ आपके साथ एक सीक्वेंस में शेयर करेंगे। ये प्रोविंस वाइज और सेक्टर वाइज आपके साथ यूनिवर्सिटीज़ को अरेंज किया गया है। और इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, और यहाँ एडमिशन आमतौर पर दिसंबर जनवरी में होते हैं। एडमिशन के लिए MD कैट का टेस्ट दिया होना लाजमी होता है और मेरिट तकरीबन 89-90% की रेंज में यहाँ क्लोज होता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज लाहौर में भी ये प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। यहाँ एडमिशन के लिए किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी ये प्रोग्राम ऑफर होता है और यहाँ एडमिशन के लिए MD कैट रिक्वायर किया जाता है। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी प्रोग्राम ऑफर होता है और यहाँ भी आपको MD कैट का टेस्ट लाजमी तौर पर क्वालिफाई करना होता है, फिर ही आप एडमिशन ले सकते हैं। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में भी प्रोग्राम ऑफर होता है और यहाँ किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं होती है। आर्म फोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी में प्रोग्राम ऑफर होता है और यहाँ एडमिशन के लिए नम्स का अपना एंट्री टेस्ट या आप MD कैट और नम्स टेस्ट की बुनियाद पर भी दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद में BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर होता है। KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस इस्लामाबाद और पिम्स इस्लामाबाद के कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी MIT ऑफर होती है। शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में भी प्रोग्राम ऑफर होता है। इसके बाद ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान और DG खान मेडिकल कॉलेज DG खान में भी ये प्रोग्राम ऑफर होता है। तो इस तरह पूरे पंजाब की 12 ऐसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बाकी सूबों की बात करें तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद और विमेन यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर बाग में प्रोग्राम ऑफर होता है। और बलोचिस्तान में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ लोरालाई, जहां पर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर होता है। KPK की बात करें तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें शामिल है KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज कोहाट, KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज मर्दान स्वात और स्वाबी, और इनके अलावा KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज कुर्रम और हजारा में BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर होता है। और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के इन तमाम कैंपसेस में एडमिशन के लिए KMU कैट जो कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट है वो क्वालिफाई करना लाजमी होता है। इसके अलावा KPK की दीगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में शामिल है गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान, द यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, विमेन यूनिवर्सिटी सवाबी, द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेरा इस्माइल खान और बाचा खान मेडिकल कॉलेज मर्दान का मर्दान कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। इस बस सिंध में सिर्फ 5 ऐसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी ऑफर की जा रही है और इनमें शामिल है डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गम्बट और लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो और इसका ठट्टा कैंपस। तो यहाँ तक की जो 32 यूनिवर्सिटीज़ हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर की हैं जहाँ बैचलर लेवल पर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी या रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। और इसके बाद जो रिमेनिंग 98 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ये प्राइवेट सेक्टर की हैं। इनमें सबसे पहले पंजाब को अगर देखें तो यहाँ टॉप ऑफ द लिस्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ये प्रोग्राम ऑफर होता है। इसके बाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, UMT का लाहौर और सियालकोट कैंपस है, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेज लाहौर। इसके बाद रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद कैंपस, शिफा तामीर मिलत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अब्बासी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, माई यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, सरहद यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद कैंपस, सर सैयद केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद ने भी इस साल ये प्रोग्राम ऑफर करना स्टार्ट किया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, यूनिवर्सिटी ऑफ चनाब गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का सरगोदा कैंपस, IISAT यूनिवर्सिटी गुजरांवाला, मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान, CMH लाहौर, इसके अलावा FMH इंस्टीट्यूट लाहौर, अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, HBS मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद और राशिद लतीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाहौर में ये प्रोग्राम ऑफर होता है। शालामार स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज लाहौर, टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान, नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर, मुख्तार अमीन मेडिकल कॉलेज लाहौर, अजरा नाहिद मेडिकल कॉलेज लाहौर, बशीर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, एविसिना मेडिकल कॉलेज लाहौर, केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मुल्तान, प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, इसके बाद हफीज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद, ब्राइट इंटरनेशनल कॉलेज लाहौर, इमरान इदरीस इंस्टीट्यूट सियालकोट, लईक रफीक इंस्टीट्यूट मुल्तान, रॉयल इंस्टीट्यूट मुल्तान, सरगोदा इंस्टीट्यूट सरगोदा, जोहरा इंस्टीट्यूट, अमन मेडिकल इंस्टीट्यूट, माइलस्टोन इंस्टीट्यूट और NCS इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इस्लामाबाद। इसके बाद फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का लाहौर और मुल्तान कैंपस, स्वीडिश ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रहीम यार खान, फैसल इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, अलराजी इंस्टीट्यूट लाहौर, डॉक्टर याहिया इंस्टीट्यूट लाहौर, रॉयल इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा कैशियट रावलपिंडी, एस इंस्टीट्यूट लाहौर, सुतलज कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज बहावलपुर, एफ्रो एशियन इंस्टीट्यूट लाहौर और हुसैन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। AJK में सिर्फ एक इदारा है, फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज मुजफ्फराबाद, जहां ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। और बलोचिस्तान में भी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्वेटा में BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। इसके बाद KPK की बात करें तो यहाँ भी काफी
ज़्यादा तादाद में इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। इनमें शामिल है सरहद यूनिवर्सिटी पेशावर, अब्बासियन यूनिवर्सिटी, इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी का पेशावर और सवात कैंपस, रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट और ब्रेन्स इंस्टीट्यूट पेशावर। इसके बाद एशियन इंस्टीट्यूट पेशावर, गजाली इंस्टीट्यूट, अहमद मेडिकल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा इंस्टीट्यूट पेशावर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट साइंसेज, एनसीएस यूनिवर्सिटी सिस्टम, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज, नॉर्थ वेस्ट इंस्टीट्यूट, प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज पेशावर, प्रोफेशनल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज पेशावर, गंधारा यूनिवर्सिटी पेशावर का वजीर मोहम्मद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी। इसके बाद डॉक्टर इहसानुल्लाह खान मेडिकल इंस्टीट्यूट, अलकसर इंस्टीट्यूट डेरा इस्माइल खान, एलिजबेथ रानी कॉलेज मर्दाना चारसदा कैंपस, खैबर इंस्टीट्यूट चारसदा, किंग्स इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज सैदू शरीफ, पीईएफ यूनिवर्सिटी कॉलेज पेशावर। इसके बाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट पेशावर, निम्स कॉलेज एबटाबाद, हॉलमार्क कॉलेज ऑफ फार्मेसी पेशावर और वर्टेक्स इंस्टीट्यूट एबटाबाद। जबकि सिंध की बात करें तो यहाँ सिर्फ 6 इदारे ऐसे हैं जहाँ ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। इनमें शामिल है ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची, सुहेल यूनिवर्सिटी कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेज टंडो मोहम्मद खान, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कराची, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज और इंडस कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज कराची।